गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, पे अटेंशन टू व्हाट आई विल टीच टुडे। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को भौतिक विज्ञान कक्षा 12वीं के ओम का नियम के बारे में बताने जा रहे हैं। तो ये ओम नामक साइंटिस्ट ने क्या किया कि भिन्न भिन्न चालकों के बीच विभवांतर स्थापित करके उसमें बहने वाली धारा के बारे में अध्ययन किया और एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे ओम का नियम, ओम्स लॉ कहते हैं। तो ओम्स लॉ में क्या है भाई, तो इनके अकॉर्डिंग ये होता है कि यदि किसी चालक कंडक्टर की भौतिक अवस्था मीन्स लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और ताप न बदला जाए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था मीन्स लंबाई, ताप और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल न बदला जाए तो इनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। मतलब कि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदली जाए तो उसमें बहने वाली धारा आई, उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही नियम है। मतलब कि बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी समानुपाती आई, या हम इसको लिख सकते हैं V इक्वल R इंटू आई, जहाँ पर R एक क्या है, नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। R क्या है, R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो या हम लिख सकते हैं V बाई आई इक्वल R, ये लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई, तो R क्या है, नियतांक है, R क्या है, R नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो चालक का प्रतिरोध R इक्वल V बाई आई हो जाएगा। तो किसी भी चालक का वह गुण जो उसमें बहने वाली धारा का विरोध करता है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। किसी भी चालक का वह गुण जो उसमें बहने वाली धारा का क्या करता है, विरोध करता है, उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध R इक्वल V बाई आई कहने का मतलब ये है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदली जाए, मतलब कि लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और उसका ताप न बदली जाए, तो उसमें सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी और तथा उसमें बहने वाली धारा आई का अनुपात नियत होता है। क्या होता है, यदि भौतिक अवस्था न बदली जाए तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी तथा उसमें बहने वाली धारा आई का अनुपात नियत होता है। ठीक है ना, R। तो इसे हम कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं इसको, हम इसको कहते हैं चालक का प्रतिरोध। और इसका मात्रक कितना होता है, इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट बटे एम्पियर। इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट बटे एम्पियर, या इसका मात्रक हो जाएगा ओम। ओम, इसको ओम से भी हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। कह रहा है कि एक ओम प्रतिरोध से क्या समझते हैं। ठीक है ना, हम कहें कि एक ओम
1 ओम प्रतिरोध से क्या समझते हैं? 1 ओम प्रतिरोध से क्या समझते हैं? तो R इक्वल V/I बराबर, यदि हम चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर स्थापित करते हैं और उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं, कहने को तो भी हुआ कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित किया जाए और उसके सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर स्थापित हो तो उसमें उस चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। तो 1 ओम प्रतिरोध क्या है? यदि किसी चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर स्थापित होता है तो उस चालक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। ठीक है, अब हम ओम के नियम का निगमन करेंगे। किससे से? अनुगमन वेग, श्रांति काल जो भी पढ़े हैं उसके बेस पर। तो आइए हम देखते हैं कि ओम के नियम का निगमन कैसे करेंगे। भाई हमें ओम के नियम का निगमन करना है। V इक्वल R/I, इसी नियम का निगमन करना है। इसका नियम का निगमन करना है। V इक्वल R/I, इस नियम का निगमन करना है। हम ऑलरेडी जानते हैं पहले से, ठीक है। क्या जानते हैं? हमें विधिवत पता है कि आपका VD इक्वल, क्या जानते हैं? VD इक्वल, पहले से हमें पता है कि अनुगमन वेग VD होता है। VD इक्वल हम लोग प्रूफ किए हैं E τ/m, कोई सस्पिशन नहीं। या ये भी निकाले हैं कि E इक्वल V/L। अब हम इस E के इस मान को V/L को यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक, तो VD इक्वल पुट कर दिए E के मान को, तो V/L पुट कर दिया मैंने। और पहले से कितना है? E τ/m, पहले से पता है। ओके, दूसरा कंडीशन ये है कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि धारा I इक्वल होता है ANE/VD। पहले से जो है कि हम आप लोगों को बताए हैं कि धारा I इक्वल ANE/VD। A क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और ये N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, VD अनुगमन वेग है। अब हम करेंगे क्या कि VD के इस मान को यहाँ पर क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। ये VD के पूरे मान को यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो I इक्वल पुट कीजिए, क्या हो जाएगा? ANE हो गया। अब पूरा उठाइए ANE, अब VD के मान को, तो ANE और VD के मान को रख दीजिए V/L इंटू EJ/ ये टाउ है भाई M। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं I इक्वल क्या लिख देंगे? कलेक्ट कीजिए, तो NE² NE² टाउ बाई M इंटू L आके इंटू V हो जाएगा। या I इक्वल नियतांक इंटू V। ठीक, चूँकि NE² AJ/
एम इंटू एल इक्वल नियतांक होता है। तो ये हो जाएगा आपका, या इक्वल आर हम लिख सकते हैं। तो नियतांक या आई इक्वल आर इंटू भी, ये हो जाएगा। क्लियर है कि भी इक्वल आर आई या भी बाई आई इक्वल आर। तो ये जो है कि ओम का नियम हो जाता है। ठीक है, कैसे करेंगे भाई? तो पहले अनुगमन वेग का फॉर्मूला लिखेंगे। वी डी इक्वल हम जानते हैं ऑलरेडी ई टाउ बाई एम। क्लियर। उसके बाद ई विद्युत क्षेत्र ई इक्वल होता है वी बाई एल, ये भी हम लोग पढ़े। अब इस ई की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिए। आई इक्वल हम जानते हैं ए एन ई वी डी। अब हम इस वी डी के मान को यहाँ पर आई इक्वल ए एन ई और वी डी का मान यहाँ पर रख दिए। ई से ई इंटू कर दीजिए एन ए टाउ बाई एम एल इंटू भी। अब ये टोटल एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई एम एल नियतांक है, इसको हम आर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे आई इक्वल नियतांक इंटू भी, या आर लिख देंगे, या भी बाई आई इक्वल आर। तो ये हो जाएगा आपका ओम का नियम का प्रतिपादन। ठीक, अगले जो है कि टॉपिक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसको स्टडी कीजिए। थैंक्स।